हेलो एवरीवन, यूकेजी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ हिंदी की नीता टीचर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश, मराठी ये क्या है? लैंग्वेज है। कौन कौन सी लैंग्वेज बताई मैंने आपको? इंग्लिश और मराठी। लेकिन बच्चों, मैं जो आपसे अभी बात कर रही हूँ ना, ये ही एक भी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को हम हिंदी कहते हैं। मैं जो बात कर रही हूँ वो हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ। बच्चों, आपको क्या पता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और वैसे तो आपको ये हिंदी भाषा नई नहीं है, आपको समझ सकते हो आप इस भाषा को। पहले भी आप सुन चुके हो। कहाँ पे सुनी अपनी ये भाषा? तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ, आप रोज़ टीवी देखते हो, तो टीवी पे बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं और आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम आप देखते हो कार्टून्स। तो जो भीम है वो ओगी एंड कॉकरोच है, और कौन है? डोरेमोन। तो ये जो सारे कार्टून्स है वो किस भाषा में बात करते हैं? हिंदी। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में बात करते हैं। तो बच्चों, इस भाषा को, इस राष्ट्रभाषा को हमें और अधिक जानने के लिए क्या करना होगा? हिंदी का जो किताब है, हमारी हिंदी की किताब है, वो पढ़नी होगी हमें। तभी हमें क्या होगा? हिंदी के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और फिर हम क्या करेंगे? अच्छे से बोल सकेंगे, पढ़ सकेंगे और लिख भी सकेंगे। तो बच्चों, देखते हैं हमारी हिंदी की नई बुक कैसी है। ये है हिंदी की यूकेजी क्लास के लिए, यूकेजी कक्षा के लिए बनाई हुई किताब पे क्या लिखा है? नई रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक। ये सारा ये डिजाइन है, ये मतलब रंगोली। डिजाइन का मतलब रंगोली, डिजाइन से पूरा भरा हुआ रंगोली जैसे बनाया हुआ यहाँ पे चित्र है। रंग बिरंगे फूल है, रंग बिरंगी तितली है, हाँ बहुत सारे फूल हैं। और यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों खेल रहे हैं। इस तरह से हमारा जो कवर पेज है, इस किताब का पहला जो कवर है वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है। तो बच्चों, इसके अंदर भी क्या है? बहुत सारे अच्छे अच्छे पाठ दिए गए हैं हमें, इसलिए पढ़ने के लिए। और देखते हैं कि हमारा पहला पाठ कौन सा है। तो हमारा पहला पाठ है रेखाओं का अभ्यास। यहाँ पे मैंने लिखा है रेखाओं का अभ्यास। अब आप पूछोगे कि टीचर रेखा मतलब क्या है? तो रेखा मतलब है लाइन। रेखा का मतलब लाइन। आपने बच्चों, जब आप छोटे थे नर्सरी में, तब आपको टीचर ने ABCD सिखाने से पहले क्या किया था पता है? याद है आपको? हाँ, आपने क्या किया था? स्टैंडिंग लाइन बनाई थी, स्लीपिंग लाइन बनाई थी, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हमें इस भाषा में यानी हिंदी में हमें क्या करना है? रेखाओं का अभ्यास करना है। लेकिन बच्चों, हमने जो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये वर्ड्स मतलब ये शब्द तो आपको पता है, लेकिन इस स्टैंडिंग लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्लीपिंग लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता है ना? तो हमें वो सीखना है अभी। तो देखो, ये मेरे हाथ में एक स्केल है, तो ये कैसी है? किस पोजीशन में है? किस तरह खड़ी है? वो ऐसे खड़ी है, तो इसीलिए ये है स्टैंडिंग लाइन। ऐसी है ये स्टैंडिंग लाइन जैसे दिखती है, इसीलिए हम उसे कहेंगे स्टैंडिंग लाइन। लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे उसे बच्चों? ध्यान से देखो। हाँ, क्या कहेंगे? खड़ी रेखा। क्या कहेंगे? खड़ी रेखा, है ना? और फिर देखो क्या हुआ? हाँ, ये तो लेट गई, मतलब ये गिर पड़ी, ऐसे नीचे लेट गई, तो इसे हम कहेंगे स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन। लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? पड़ी रेखा। क्या कहेंगे? पड़ी रेखा। फिर एक बार देखो, ये हुई खड़ी रेखा। कौन सी रेखा? खड़ी रेखा। और फिर हुई पड़ी रेखा। और एक बार देखिए, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा। समझ में? हमारे इस किताब में रेखाओं का अभ्यास
इसमें 9 प्रकार की रेखाएं हमें अभ्यास के लिए दी गई है। लेकिन बच्चों, इस वीडियो में हम सिर्फ 2 रेखाओं का अभ्यास करने वाले, जो मैंने अभी बताए। कौन से 2 प्रकार बताए? खड़ी रेखा, पड़ी रेखा। एक है खड़ी रेखा, दूसरा है पड़ी रेखा। तो इन 2 प्रकारों का अभ्यास हमें अभी करना है, ठीक है? क्या बताया मैंने? ये जो खड़ी है ये खड़ी रेखा, ये ऐसे पड़ी है ये पड़ी रेखा, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है कि इसे स्टैंडिंग लाइन को खड़ी रेखा कहते हैं और स्लीपिंग लाइन को पड़ी रेखा कहते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन बच्चों, अब आपको क्या करना है पता है? इसे किस तरह से निकालना है, इस लाइन को कैसे बनाना है, ये तो पता नहीं। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें ये स्टैंडिंग लाइन मतलब खड़ी रेखा बनानी है और पड़ी रेखा बनानी है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये सारे क्या बनाए हैं, आपको दिखाई देता है? कौन बताएगा मुझे? हाँ, तो ये क्या है? ये है सारे डॉट्स। क्या है? डॉट्स, बराबर है। लेकिन हिंदी में हम इसे बिंदु कहेंगे। ये सभी क्या है? ये सारे बिंदु है। तो यहाँ से हम किस तरीके से खड़ी रेखा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो, ये बिंदु है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है? तो ये बिंदु देखो किस तरह है, किस तरह है वो? ऐसे पड़े हैं, इधर उधर इधर उधर उधर है क्या? नहीं, कैसे है वो? एक लाइन में है ना? ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन में खड़े हो, जैसे कि मैं अभी खड़ी हूँ, है ना? ऐसे खड़ी हूँ। तो इसी तरीके से ये बिंदु खड़े हैं, ये कहीं भी इधर उधर नहीं है। इसका मतलब है ये खड़ी रेखा है। लेकिन कैसे बनाएंगे हम इसे? तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे और फिर ऊपर से नीचे ये हुई हमारी जो रेखा तैयार हुई है, उसे हम खड़ी रेखा कहेंगे। कैसे बनाई? ऊपर से नीचे ये जो रेखा तैयार हुई उसे हम खड़ी रेखा कहेंगे, ठीक है? कितना आसान है ना? अब दूसरी बात देखेंगे, ऊपर से नीचे, है ना? और देखो, ऊपर से नीचे, ठीक है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। लो, हो गई हमारी अपनी सारी खड़ी रेखाएं तैयार, है ना? समझ में आई? क्या किया हमने यहाँ से? क्या किया यहाँ पे? इन सारी बिंदुओं को जोड़ दिया एक समान रेखा में और फिर एक रेखा तैयार हुई, इसे हम कहेंगे खड़ी रेखा। वही आपकी स्टैंडिंग लाइन है ना, लेकिन इसे हम यहाँ कहेंगे खड़ी रेखा। अब दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार कौन सा? पड़ी रेखा। देखो, ये बिंदु जो है इसकी तरह यानी खड़ी रेखा की तरह खड़े हैं क्या? नहीं, ये तो ऐसे लेट गए, है ना? ऐसे लेटे हुए हैं, सब लेट गए नीचे। तो अभी इनका क्या करना है? इन बिंदुओं को भी इन बिंदुओं की तरह जोड़ना है। लेकिन किस तरह जोड़ना है? लेफ्ट राइट से राइट तक, लेफ्ट से राइट तक, लेफ्ट से राइट तक। यानी क्या? हिंदी में इसे हम कैसे कहेंगे? बाएं से दाएं की ओर। राइट हैंड यानी दायां हाथ और लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ। तो बाएं हाथ से राइट हैंड की तरफ, बाएं हाथ से राइट हैंड की तरफ, बाएं हाथ से राइट हैंड की तरफ, ठीक है? तो हम देखते हैं जोड़कर कैसे होती है रेखा तैयार। तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड की तरफ से मतलब बाएं हाथ की तरफ से, बाएं से दाएं की तरफ, 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 है ना? कितना आसान। तो ये भी हो गई हमारी तैयार रेखा। लेकिन कौन सी रेखा? पड़ी रेखा। कौन सी तैयार करके हमने ये रेखा बनाई? ये पड़ी रेखा हमने
हमने निकाली। पहली वाली कौन सी थी? खड़ी रेखा। और दूसरी वाली ये है पड़ी रेखा। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा। देखो फिर एक बार किस तरह से, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा। ठीक है, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा। समझ में आया बच्चों? तो इन रेखाओं को हमें ध्यान में रखना है और क्या करना है, हमारी जो किताब है ना उसमें भी हमें ये डॉट्स लिए हुए हैं, तो इन बिंदुओं को हमें जोड़कर खड़ी और पड़ी रेखा बनानी है। किस तरह से? देखो, ऊपर से नीचे की तरफ, 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 ऊपर से नीचे की तरफ। और फिर दूसरी रेखा कौन सी? खड़ी पड़ी रेखा। तो बाएं से दाएं की तरफ, 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 बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है बच्चों, ये बनाई हमने। ऐसे आपको क्या करना है, अपनी किताब में भी ये ऐसी प्रैक्टिस करनी है और याद रखना है हमेशा ये खड़ी रेखा है और ये पड़ी रेखा। ठीक है बच्चों, तो इन खड़ी और पड़ी रेखाओं को हमें अपनी नोटबुक में भी लिखना है। और पता है बच्चों, नोटबुक यानी हिंदी में उसे क्या कहते हैं? कापी। क्या कहते हैं? नोटबुक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कापी, है ना। तो इस कापी में हमें किस तरह से लिखना है ये मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। हमारी जो नोटबुक है वो 4 लाइन्स की है। कितनी? 4 लाइन्स की। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ 3 लाइन्स यानी 3 रेखाओं का उपयोग यहाँ करना है। 1 2 3, 1 2 3 लाइन्स में सिर्फ हमें लिखना है। देखो यहाँ पे हमने 4 लाइन्स है लेकिन 3 लाइन्स में हमें लिखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो हमने लाइन बनाई है, रेखाएं बनाई है, वही मैं आपको यहाँ 3 लाइन्स में करके दिखाती हूँ। देखो, ऊपर से नीचे की तरफ, 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 ऊपर से नीचे की तरफ। ये है खड़ी रेखा। क्या किया मैंने बच्चों? देखो, ये रेड लाइन को छोड़ दिया है। रेड लाइन की तरफ ये लाइन नहीं आई है, ये रेखा यहाँ तक नहीं पहुंची है। सिर्फ 1 2 3 ब्लू लाइन तक हमें ये रेखा निकालनी है। समझ में आया बच्चों? अब पड़ी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन, पड़ी रेखा कैसे निकालनी है? ये रेखा हमें 1 2 3, तो ये जो दूसरी लाइन है ना बीच में, ये सेकेंड वाली 2 नंबर वाली, उसमें हमें क्या करना है? पड़ी रेखा बनानी है। पड़ी रेखा कैसे निकालेंगे? यहाँ पे बीच में 1 2 और 3, 2 लाइन, सेकेंड नंबर पे जो लाइन है वहाँ पे हमें बनानी है स्लीपिंग लाइन यानी पड़ी रेखा। तो इस प्रकार से हमें हमारी नोटबुक में यानी कापी में ये रेखाएं बनानी है। फिर बच्चों, इसकी जो अगली रेखाओं का प्रकार है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।